हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम वर्ल्ड एटलस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए। तो देखिए वर्ल्ड एटलस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे पहला उसमें पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है आपका स्थल अवरुद्ध देश। ये स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है, जिसे हम लोग लैंड लॉक कंट्री भी कहते हैं। होता क्या है ये, तो ये क्या होता है, वैसा स्थल। क्या होता है, वैसा स्थल जो चारों ओर से क्या हो, वैसा स्थल जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। जैसे कोई भी स्थल है जो चारों ओर से किससे घिरा होगा, चारों ओर से भूमि से घिरा हो, इधर भी भूमि, चारों तरफ भूमि हो, उस देश को हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या 48 है। सबसे बड़ा अगर स्थल पूछा जाए तो वो स्थल अवरुद्ध देश पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो पहले नंबर पे आता है कजाकिस्तान, दूसरे में आता है मंगोलिया और तीसरे में आता है लाओस। क्लियर। लैंड लॉक कंट्री होता क्या है, तो लैंड लॉक कंट्री क्या होता है, एक ऐसा स्थल जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 48 है। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा अवरुद्ध देश है, तो पहला कजाकिस्तान, दूसरा मंगोलिया, तीसरा आपका आता है लाओस। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया बफर कंट्री। अब ये बफर कंट्री क्या होता है, तो दो बड़े देशों के बीच जो छोटा देश होता है, दो बड़े देश मान लीजिए, कोई इधर कोई एक देश है, इधर भी दो कोई देश है, जैसे भारत और चीन है, इन दोनों के बीच बफर देश हमारा कौन हो गया, नेपाल हो गया। तो दो बड़े देशों के बीच जो हमारा छोटा देश होता है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और एक और दे दिया गया है मंगोलिया। ये सब आपके क्या होते हैं, बफर स्टेट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, सॉरी बफर कंट्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सॉरी टॉपिक दिया गया है द्वीप का। द्वीप क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं। होता क्या है आपका, तो वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, जो चारों ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है, तो उसका अधिकार है डेनमार्क का अधिकार है। आगे दिया गया आपका द्वीप समूह क्या होता है, दिया गया आपका द्वीप समूह क्या होता है, तो यह द्वीपों का समूह होता है। पहले हम लोगों ने द्वीप पढ़ लिया, अब द्वीपों का समूह पढ़ेंगे। तो ये द्वीपों का समूह होता है, द्वीप समूह। सबसे बड़ा, सबसे द्वीप समूह, जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। कौन सा है, इंडोनेशिया है, जिसमें लगभग 13,000, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। कितने हजार द्वीप हैं, 13,000 द्वीप हैं। आगे देखिए, अगला दिया गया महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है, जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। होता क्या है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर, क्या सबसे बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में एशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश आते हैं। दूसरा होता है अफ्रीका हमारा, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हमारा अंटार्कटिका है, छठा हमारा यूरोप है, और सातवां हमारा ओशिनिया है। क्लियर। आगे देखिए क्या दिया गया है, उप महाद्वीप क्या होता है, जिसे हम लोग सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो आगे दिया गया किसी महाद्वीप का, कह दिया कि किसी महाद्वीप का स्पष्ट, मतलब समझ में आता हो, स्पष्ट कटा हुआ भाग उप महाद्वीप कहलाता है। आगे दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप जो होता है वो पश्चिम में है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में क्या है, हिंदुकुश पर्वत है। क्या है, हिंदुकुश पर्वत है। और उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो उसके पश्चिम में बात करें तो हिंदुकुश पर्वत है, उत्तर की बात करें तो हिमालय है, पूरब की बात करें तो आराकान पर्वत है। आगे दिया गया इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। कौन आते हैं, बांग्लादेश आते हैं। श्रीलंका नहीं आता है इसमें। कौन नहीं आता है, श्रीलंका इसमें नहीं आता है। आगे दिया गया आपका अंतरीप, जिसे हम लोग केप बोलते हैं। होता क्या है ये, तो दिया गया है ये तीन ओर से जल से क्या होता है, घिरा होता है। ये तीन ओर से जल से क्या होता है, घिरा होता है, और छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा। आप लोग एग्जाम्पल ये देख पा रहे होंगे फिगर, इस तरीके से तीन ओर से पानी से घिरा है और ये छोटा सा है। कैसा है, छोटा सा है। अगला दिया गया प्रायद्वीप।
प्रायद्वीप क्या होता है, जिसे हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है, अंतरिक्ष छोटा होता है, और प्रायद्वीप हमारा कैसा होता है, ये बड़ा होता है। आगे दिया गया आपका, ये 3 ओर से जल से क्या होता है, घिरा होता है, ये भी 3 ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब सागर है। कौन सा है, अरब सागर है। इस पर 7 देश हैं। अरब सागर में कितने देश हैं, 7 देश हैं। पहला सऊदी अरब आता है, दूसरा हमारा यमन आता है, तीसरा ओमान आता है, चौथा यूएई आता है, पांचवा कतर आता है, छठा बहरीन आता है, और सातवां कुवैत आता है। ये देख रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रायद्वीप का है। आगे दिया गया सोता। सोता जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्रीक। क्या होता है ये, तो समुद्र का जल जब बहुत क्या होता है, पतली आकृति में, समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है, जब पतली आकृति में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उसे सोता मतलब कि क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सोता क्रीक कहते हैं। अगला दिया गया है, खाड़ी किसे कहते हैं, जिसे गल्फ कहते हैं, तो यह सोता से बड़ा होता है। यह सोता से क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे बड़ा गल्फ जो होता है वो मैक्सिको का गल्फ है। सबसे बड़ा गल्फ किसका है, तो मैक्सिको का गल्फ है। ये देख पा रहे हैं, ये गल्फ होता है जिसे हम लोग सोता बोलते हैं। आगे देखिए, आगे दिया गया है आपका खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, जिसे हम लोग बे बोलते हैं। क्या होता है ये, तो यह गल्फ से बड़ा होता है। ये गल्फ से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, जो हमारा पूरब दक्षिण दिशा में है। आगे दिया गया है, ये इसका फिगर है आपका। आगे दिया गया बाइट। बाइट क्या होता है, तो ये चंद्राकार होता है। बाइट क्या होता है, चंद्राकार होता है। आगे देखिए, सबसे बड़ा बाइट किसका है, तो ऑस्ट्रेलिया का बाइट है। सबसे बड़ा बाइट है ऑस्ट्रेलिया का बाइट है, चंद्राकार होता है। थोड़ी सी इसकी जो आपकी थोड़ा सा इस तरीके से होता है ये, ठीक है। आगे दिया गया है तट। तट मतलब कि बीच। क्या होता है, बीच, तो समुद्र के किनारे को, जो समुद्र का किनारा होता है, फॉर एग्जांपल गोवा हो गया, ये जो हो गए, इनके जो किनारे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं, तट बोलते हैं। आगे दिया गया चेन्नई का जो मरीना बीच, जैसे क्या बताया गया, चेन्नई का मरीना बीच। आगे दिया गया आपका घाट। घाट क्या होता है, बैंक जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है, तो नदी के किनारे को, जो नदी का किनारा होता है, तो नदी के किनारे को घाट कहते हैं। जो भी हमारी नदी होती है उसके किनारे को घाट कहते हैं। जो भी हमारा समुद्र होता है उसके किनारे को तट कहते हैं। तो जैसे घाट क्या होते हैं, जैसे बास घाट हो गया, गाय घाट हो गया, गांधी घाट हो गया। अब यहाँ तक तो ये कोई जो आपके की पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब आते हैं, आगे आते हैं हम लोग एशिया महाद्वीप में। जो हमने पहला कॉन्टिनेंट पढ़ा था एशिया महाद्वीप में, तो क्या दिया गया है, एशिया महाद्वीप को, इसे सभ्यता का पालन कहा जाता है। अगर किसी भी महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहा जाता है तो वो हमारा एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगोहो की सभ्यता, सांगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ, यहीं पर विकास हुआ है। अब इसमें जो आपका है, ये जो एशिया आपका महाद्वीप है, इसमें आगे कुछ और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे दिया गया है, यहाँ 3 प्रायद्वीप हैं, और यहाँ 3 प्रायद्वीप, अरब दक्कन, इंडोचीन का आपका प्रायद्वीप, ये सारे हैं यहाँ पे, ठीक। आगे दिया गया आपको, एशिया को यूरोप से, जो एशिया है हमारा, एशिया महाद्वीप है, उसको यूरोप से अलग करता कौन है, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और हमारा कॉकेशस पर्वत जो है, ये क्या करते हैं, उसे अलग करते हैं। आगे दिया गया आपको, हमने आपको पॉइंट्स बताया था, प्रमुख स्थलबद्ध या भू आवेशित जो देश हैं वो कौन से हैं, तो जैसे कजाकिस्तान हो गया आपका, किर्गिस्तान हो गया। अब प्रमुख स्थलबद्ध समझ है, स्थलबद्ध मतलब कि लैंड लॉक कंट्री, जो हमने पहला पॉइंट आपको क्लियर किया था। ये होता क्या है, तो ये कौन कौन से देश हैं, प्रमुख मतलब मेन, तो पहला कजाकिस्तान हो गया आपका, दूसरा हमारा किर्गिस्तान हो गया, तीसरा तुर्कमेनिस्तान हो गया, चौथा तजाकिस्तान हो गया, फिर उज्बेकिस्तान हो गया, फिर हमारा अफ़गानिस्तान हो गया, फिर मंगोलिया, नेपाल, भूटान,
लाओस। ये आपके मेन लैंडलॉक कंट्री हैं। आगे दिया गया डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया क्या होता है? तो ये क्या होता है? हिंद महासागर में स्थित जो हिंद महासागर है, जो हमारा इंडिया का मैप है, ये जो नीचे का एरिया है, इसके नीचे जो आपका ये महासागर है, इधर हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। डिएगो गार्सिया कौन है? तो हिंद महासागर में क्या है? स्थित एक द्वीप है जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है। डिएगो गार्सिया जो है, डिएगो गार्सिया पहली बात तो है कहाँ पे? तो डिएगो गार्सिया आपका कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में है। कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। यहाँ कौन रहता है? तो यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन की क्या रहती है? सेना रहती है डिएगो गार्सिया में। अगला दिया गया चागोस या फिर आर्किपिलागो। ये क्या है? तो ये हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। चागोस क्या है हमारा? यहाँ पे डिएगो में स्थित एक क्या है? सॉरी, डिएगो गार्सिया भी द्वीप है और चागोस भी हमारा क्या है? द्वीप है। दोनों ही कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। क्लियर? आगे देखिए दिया गया सार्क। सार्क क्या होता है? तो पहला फुल फॉर्म देख लेते हैं सार्क का। एस से सार्क हो गया, ए से एशियन, डबल ए दूसरे ए से एसोसिएशन, फॉर, आर से रीजनल और सी से कॉरपोरेशन। होता क्या है ये? तो पहले देख लें इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। आगे दिया गया है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें 8 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला मालदीव है, दूसरा श्रीलंका है, तीसरा भारत है, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा आपका नेपाल, सातवां भूटान, आठवां हमारा बांग्लादेश। ये तो हो गए हमारे सार्क के देश। किसके देश हो गए? सार्क के देश हो गए। तो अब आगे बात करते हैं हम लोगों ने सार्क के देश के बारे में पढ़ा है, मालदीव के बारे में। तो मालदीव के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये समुद्र तल से 1/2 मीटर, कहने का मतलब है 1.5 मीटर क्या है? ऊंचा है। 1.5 मीटर क्या है? ऊंचा है। पर्यटन, उद्योग, ये क्या है? इनके केंद्र स्थल है। मतलब लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए फेमस है, उद्योग के लिए फेमस है, लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। आगे दिया गया है मुद्रा। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो मालदीव रुपया यहाँ की क्या है? आपकी करेंसी है। आगे दिया गया है आपका श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है? तो ये किस आकार का? सबसे पहले देख लेते हैं किस आकार का है। तो ये आंसू के आकार का है। किस आकार का है? ये आंसू के आकार का है। ये 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। अगर बात की जाए कि ये आपका फ्रीडम इसको कब मिली थी, तो इसको मिली थी 4 जनवरी 1948 को। किससे मिली थी? ब्रिटेन से मिली थी। आगे दिया गया चाय का निर्यातक देश है। ये निर्यातक देश निर्यात क्या करता है? तो ये निर्यात करता है चाय को। आगे दिया गया है आपके पहले, इसमें अगला पॉइंट दिया गया है कि इसकी पहले राजधानी कौन सी थी। इसकी पहले राजधानी कैडी थी। उसके बाद कौन सी आई? तो उसके बाद आपकी कोलंबो हुई। अब वर्तमान समय में कौन सी है? तो वर्तमान समय में श्री जयवर्धनपुरम है। आगे दिया गया है इसको हिंद महासागर की मोती कहते हैं। श्रीलंका को क्या कहते हैं? हिंद महासागर की मोती कहते हैं। आगे दिया गया है श्रीलंका में ही एक जगह है जाफना। कौन सी है? जाफना। तो वहाँ पे तमिल समस्या हम आपको आगे बता देंगे। तमिल समस्या क्या है? तमिल समस्या से रिलेटेड है। और क्या है यहाँ पे? लिट्टे, यहाँ पे एक लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन था, इसको बोलते हैं आपका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जो 1976 में आया था। अगला है आपका पॉइंट पेड्रो। ये पॉइंट पेड्रो क्या होता है? तो ये जाफना के उत्तर में है। जो जाफना भी हमने आपको पॉइंट बताया है उसके उत्तर में कौन सा है? तो वो है पॉइंट पेड्रो। फिर हम्बनटोटा क्या है? तो ये बंदरगाह है। क्या है ये बंदरगाह है। हम्बनटोटा श्रीलंका में स्थित एक बंदरगाह है जिसमें चीन का कंट्रोल है और ये भी क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। आगे दिया गया एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा क्या होता है? तो ये जाफना को, ये क्या करता है? जो जाफना है हमारा, वो जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। कौन सी दर्रा? एलिफेंटा दर्रा। आगे दिया गया महाबली गंगा क्या है? जो 335 किलोमीटर लंबी है। ये क्या है? तो श्रीलंका की क्या है? सबसे लंबी नदी है। यहाँ की मुद्रा क्या है श्रीलंका की? तो रुपया है। आज हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, आगे दूसरी क्लास में देखेंगे। बाय।